दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। तो अगर हम इन कुछ कैंडल्स को जो कि न्यूज़ बेस्ड थी इनको हटा देते हैं 3-4 दिन की कैंडल को, मोस्टली तो इस दिन की कैंडल को ही रिकवर करने के लिए ये कैंडल्स बनी थी। तो इस पूरे गैप को, इस कैंडल के बाद के पूरे गैप को, यहाँ की एक्टिविटी को हटा देते हैं तो ये एक यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर निफ्टी ने बनाया और उसके बाद इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया एंड उसके बाद फॉलो अप बाइंग आ रही है। तो आज अगर हम देखते हैं तो मतलब इस फॉल के बाद निफ्टी ने यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की थी 200 डे मूविंग एवरेज को, और अब यहाँ एक और जो क्रॉस करने की कोशिश है। आज इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, बट कल का हमें वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या इसके ऊपर क्लोजिंग आती है या नहीं। तो अभी हम मार्केट की ट्रेंड की बात करें तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम अभी बुलिश ट्रेंड में आ चुके हैं। तो क्या ये बुलिश ट्रेंड है, बेयरिश है, क्या है, उसकी एक बार हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको जैसे टेक्निकल एनालिसिस जो चीज़ है उसका एक बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर हम पूरी टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है कि पैटर्न्स बनते हैं वो काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री को पढ़ा है। तो अगर मान लो ये एक पैटर्न है जो काम अब ये है कि करेगा, क्या करेगा, क्यों, क्योंकि ऐसा पैटर्न जब हमने हिस्ट्री को देखा, हमने हिस्टोरिकल चार्ट देखे तो हमें 1000 बार ऐसे पैटर्न्स मिले। और जब ऐसे पैटर्न्स हमने देखे कि यार डाउन ट्रेंड में बन रहे हैं ना, तो मान लो 70 से 80% जो है स्टॉक ऊपर गया है, या जो भी इंडेक्स है मतलब जो चार्ट है ऊपर की तरफ गया है, वहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। तो हमने हिस्ट्री को पढ़ा, उसके बाद हमने ये देखा कि अच्छा ये पैटर्न ऐसे काम करता है, ये पैटर्न ऐसे काम करता है। तो इसके लिए भी क्या अभी बुल स्टार्ट शुरू हो गया है, या ये जस्ट एक हम यहाँ थे बुल, ठीक है, ये एक बियर मार्केट था, उसके बाद की एक ये साइडवेज मार्केट है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम करेक्शंस के अंदर जाते हैं कि लास्ट टाइम जो करेक्शन आई थी, ठीक है, ये इसको हम देखेंगे, ये एक प्रॉपर बुल रन की करेक्शन थी, ये एक प्रॉपर बुल रन था, यहाँ से यहाँ तक बुल रन था, देन एक हेल्दी करेक्शन थी, उसके बाद फिर एक बुल रन आया। तो अगर हम यही मान रहे हैं, मान लो अगर हम रिलेटिव एवरेज की बात भी करते हैं तो ये इसको हम फर्स्ट वेव मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी वेव हो गई जो करेक्शन थी, देन 3, और ये फोर्थ वेव की करेक्शन है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये वेव जहाँ जाके ख़त्म होगी, ठीक है, 36-35-36 हज़ार के आसपास आने वाले 3-4 साल में। उसके बाद हो सकता है हमें एक 2008 जैसा एक फॉल देखने को मिले, बट उससे पहले क्या ये अभी करेक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं, ये देखने के लिए हमें इसको, ये जो एरिया है इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर इस एरिया में हम मान के चलते हैं कि हम कहीं यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए, हमने देखा है कि एक प्रीवियस बुल रन था, प्रीवियस बुल रन के बाद 11-12% मार्केट करेक्ट हो चुका है, ठीक है। और हम अपने टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की, यहाँ ड्रॉ की और एक यहाँ ड्रॉ की। अब हमें ये लग रहा है कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है तो एक नए बुल रन की शुरुआत हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं जब हम यहाँ बैठे हैं तब। अब देखते हैं उसके बाद होता क्या है। मैं इसको 3x कर देता हूँ, ठीक है। हम अगर इसको एक वेव मान के चल रहे हैं, इस पूरे मूव को एक वेव मान के चल रहे हैं, तो हम फिबोनाची का यूज़ भी करेंगे। और फिबोनाची क्या बोलता है कि अगर किसी भी एक वेव का 0.61% ब्रेक आउट हो जाता है ना, मान लो ऊपर की तरफ, तो इस वेव को नलीफाई कर देगा। अब हमारा एट द हाई आने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं कि हम बैठे हैं 27 दिसंबर 2021 को। तब मार्केट क्या कर रही है देखो, अब यहाँ ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद देखो अगर कैंडल को 1% ये कैंडल थी और 1.5% की ये कैंडल थी। अब हमने क्या देख लिया, दूसरी चीज़, पहला तो इसको ब्रेक कर दिया, दूसरा इसको ब्रेक कर दिया। अब हम क्या सोच रहे हैं, भाई मज़ा आ गया, अब एक नई बुल रन की शुरुआत हो गई। यहाँ से बुल रन था, बियर आया, ठीक है, फेज, उसके बाद सीधा बुल रन शुरू हो गया, बीच में करेक्शन करा ऐसी तैसी। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, उसके बाद एक और अच्छी कैंडल, ठीक है, इसको हम 3 वाइट कैंडल जो बोलते हैं, वाइट सोल्जर जो बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छी माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस कैंडल स्टिक्स के अंदर, सॉरी। तो ये अगर आप देखो नियरली 1%, 1.5%, 1% और 0.7% के आसपास
फिर हम क्या सोचेंगे कि चलो ठीक है, नया बुल रन शुरू हो गया है, इसको भी कर दिया था, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। अब क्या होगा कि थोड़ी बहुत यहाँ से अगर हम ये देखें कि ये जो मूव था, ये मूव यहाँ से 10% के आसपास का मूव है, 10% का आया है, तो हम सोचेंगे थोड़ी बहुत करेक्शन तो आएगी यार, क्योंकि मार्केट सीधा चलेगा नहीं। यहाँ है, थोड़ी करेक्शन यहाँ करेगा, थोड़ा बेस बना के ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। भाई मज़ा ही आ गया। वेट 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 वेट, अरे यार यहाँ बैठे हैं। अब देखो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा कि भाई साहब मार्केट ने तो सिर्फ मान लो 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ही एक करेक्शन लिया, और उसके बाद भाई मार्केट 11-12% ऊपर है सीधा, और मज़ा ही आ गया। अगर हम ये लाइन भी ड्रॉ कर देंगे तो इसके ऊपर ही ब्रेकआउट आ गया, फिबोनाची के ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया, और ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ब्रेकआउट दे दिया। कुछ भी ड्रॉ कर लोगे ना आप, अगर यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ एंकर्ड वीवेब लगा लेता हूँ, तो एंकर्ड वीवेब के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। मतलब यहाँ अगर आप बैठे हो तो आप प्रॉपर ये मान के चलोगे कि हाँ अब एक बुल रन की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि लोगों को अब लग रहा है। बट उसके बाद देखो होता क्या है। और ये मत समझना कि जब ये वॉल्यूम्स आई थी, मार्केट इतना भागा था, तो सिर्फ रिटेल पब्लिक ने बाई किया था, नहीं, यहाँ पर एफआईआई ने बाई किया था, डीआई ने बाई किया था। जैसे अब हो रहा है कि एफआईआई डीआई दोनों बाई कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, ये देखो सेलिंग कितनी तगड़ी आई, 1%, 1%, 1%। ठीक है, रुका। अब देखो ये जो कैंडल जो रुकेगी ना, यहाँ जब रुका है मार्केट, ये बनाइए डोजी। डोजी कहाँ बनाइए, डोजी बनाएगी कहीं ना कहीं या तो 0.38 के आसपास या 0.5 के आसपास। ये देखो 0.38 पर डोजी बनी, 0.38 पर डोजी बनी प्रॉपर। यहाँ आपको फंसाती मार्केट, सबको फंसाती, आपको नहीं, मेरे को नहीं, सबको, क्योंकि मार्केट ऐसे ही काम करती है। ये देखो ये कैंडल बनाई, हम क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं भाई, यहाँ से बुल रन शुरू हुआ था, इसका रिट्रेसमेंट आना है, ठीक है, रिट्रेसमेंट तो होगा ही, हम कहीं ना कहीं यहाँ बाई करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं होता क्या है। नीचे नीचे अब हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये देखेंगे कि ये सपोर्ट है हमारा। अब हम देखते हैं कि क्या ये 0.68 तोड़ दिया, बट फिर क्या किया, यहाँ यहीं से वापस हो गया। तो अब हम क्या सोचेंगे, ठीक है, ये एक वेव थी, उसका 0.61 रिट्रेसमेंट हुआ, करेक्शन हुई, उसके बाद अभी ऊपर चली जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ। अब इसको हटा देते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब क्या लगेगा हमें, जब ये यहाँ जाएगी तो लगेगा हाँ ठीक है, ये हमारी 21 डे EMA के ऊपर चली गई, और ये हाँ 10 और 21 डे, ये ना, हाँ 21 डे EMA के ऊपर है, 10 डे EMA के ऊपर। देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने, ठीक है। फिर भी हम क्या सोचेंगे कि कोई बात नहीं, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया। बट हम ये चीज़ नहीं देख रहे कि ये जो है ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स हो चुका है। जैसे हाई बनाया, देन लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर लोअर हाई बना रहा है, लो बनाया, देन फिर लोअर लो बनाया। बट फिर भी हमें क्या लगेगा कि हम कहीं ना कहीं बुल मार्केट के अंदर है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये मूव गया नहीं है। देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ क्या सोचेंगे हम, ठीक है, इन 3 कैंडल्स को देख के कि ठीक है यहाँ एक सपोर्ट था, इस जोन के ऊपर सपोर्ट लिया, अब ठीक है मार्केट ऊपर चला जाएगा। बट मार्केट ऊपर गया, अब देखो, अब फिर हम ये सोचेंगे चलो हम इस वेव को भूल जाते हैं, इस वेव को पकड़ते हैं। या तो हम पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ये कैंडल, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ का देखते हैं, अगर इसके ऊपर आता है तो इसका मतलब इस पूरे मूव को नलीफाई कर दिया है, अब हमारा ऑल टाइम हाई आएगा। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ से अगर हम देखें बिल्कुल नीचे से, तो हम मार्केट है 12-11% ऊपर। हम क्या सोचेंगे, वॉल्यूम भी अगर आप देखते हो तो अच्छी खासी वॉल्यूम आई कि एक नया बुल मार्केट की शुरुआत हो रही है। ठीक है,
ये दो कैंडल्स देख के तो आप बिल्कुल ही ये हो जाएगा कि हाँ भाई 1% की कैंडल और ऊपर 2-2.25% की कैंडल, उसके बाद इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी इस कैंडल ने, इस कैंडल ने। अब तो ब्रेकआउट आएगा ही आएगा, अब तो कोई मतलब ही नहीं है कि ब्रेकआउट ना आए, यहाँ से एक और बुल मार्केट की शुरुआत होगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। अरे अरे भाई साहब, अब हमारा रेजिस्टेंस पहले क्या था, ये था, ठीक है, सपोर्ट सॉरी ये था, अब हमारा है ये, ठीक है। चलो देखते हैं। अब जब मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी उस टाइम भी बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि क्या है ये एक नया बुल रन शुरू हो गया है। बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी टीए देखा है तो ये क्या है, प्रॉपर बीरिश फ्लैग है। दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, ये देखो यहाँ से पकड़ो, एक हाई बनाया था, एक लो बनाया था, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। अब आप मुझे बता के चलो, आप यहाँ फंसते, सब यहाँ फंसते, मैं ही नहीं, आप भी नहीं, सब यहाँ फंसते, यहाँ फंसते हम, ठीक है, कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया और नए बुल रन की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से देखो कितना परसेंट भागा, यहाँ से यहाँ भागा 10-12%, यहाँ से भागा 14-15%, 2 बार पागल बना चुका, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। उसके बाद लो बनाया, नया लो बना दिया। अब देखो इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब हमारे पास फ्रेश अगर हम चार्ट लगाएं तो हमारे पास उस टाइम का ये चार्ट होता है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर हाई, ये भी एक स्विंग है तो लोअर हाई। अब यहाँ मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तब कैसा लगेगा, देखो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे गया, नीचे गया, यहाँ एक चीज़ तो 200 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा। दूसरी चीज़ हमें क्या दिखेगी कि एक यहाँ पर ये देखो, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है बट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा है, छोटा सा ये बेस है, ठीक है। आप इसको मना भी कर सकते हो कि नहीं भी है बट थोड़ा बहुत है, अगर आप इसको नहीं मानते हो तो ये एक छोटा सा फ्लैग भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ जब मार्केट गया तो ये वन गो में गया है, यहाँ से यहाँ गया है वन गो के अंदर, यहाँ से यहाँ इसने एक बेरिश फ्लैग बनाया है। और अब अगर हम इस पूरे मूव को देखें ना तो यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। इसको अगर हम विलियम ओ'नील की बात करें तो वो इसको डबल बॉटम पैटर्न भी मानेंगे, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया था डबल बॉटम का वो ये था कि जो पहले वाला बॉटम है उसके नीचे काटना चाहिए सेकंड बॉटम, क्योंकि जब उसके नीचे काटेगा ना तो यहाँ जो नए जो सेलर्स हैं उनको फंसाएगा, यहाँ लोग सेल करेंगे उनको फंसाएगा, तो डबल बॉटम क्राइटेरिया में भी आता है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। उसके बाद भी वेट करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, ये ट्रेंड लाइन टूटनी चाहिए, नहीं तो एक अच्छा कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आना चाहिए। यहाँ कोई कंसोलिडेशन नहीं है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, ये जो है ये टूटेगा ना, ये जब नया हाई बनेगा, हायर हाई बनेगा, और यहाँ से जो लो है, लोअर लो है, यहाँ एक बार स्विंग में जब बनाएगा तो ये एक हायर लो बनेगा एंड देन फिर हायर हाई जब बनेगा जब हमारा ट्रेंड चेंज होगा। तो आगे चलते हैं। अब एक तो इसको तोड़ा, एक यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा। अब इस कैंडल ने क्या किया है, एक मतलब इसके बाद सॉरी अभी नहीं किया, ये हमारा हायर हाई बनेगा जब इसको तोड़ेगा। इसने जो है एक वैलिड ट्रेंड लाइन थी उसको तोड़ दिया पहली बात तो, ठीक है। वैलिड ट्रेंड लाइन वही होती है जो 2 पॉइंट से ज़्यादा बार टच करती है, ठीक है। तो तीसरी बार भी टच हुआ था तो एक वैलिड जो ट्रेंड लाइन थी उसको तोड़ा। अभी हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं का मतलब ये नहीं हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमने ट्रेड यहाँ भी किया थोड़ा बहुत यहाँ भी ट्रेड कर लेंगे। बट ये है कि एक होता है कि हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा 100% कैपिटल है, उसका 50-60% यूज़ कर लिया, ठीक है, ऐसी स्विंग्स का फ़ायदा उठा लिया और हमने
कुछ पैसे बना लिए। एक होता है कि हमारा 100% यूज़ तो है, उसके ऊपर हमने मार्जिन भी ले रखा है और उससे हम ट्रेड कर रहे हैं। वो होता है जो परमा बुल मार्केट होता है या प्रॉपर बुल मार्केट होता है, उस टाइम हम यूज़ करते हैं। ट्रेड हम अब भी इस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, ट्रेड यहाँ भी करते हैं, क्योंकि 1-1.5 साल अगर कोई बैठा रहेगा तो वो क्या करेगा 1-1.5 साल बैठा हुआ। बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वेट करेंगे कि यहाँ से एक नया हाई जब बनेगा ना इसके ऊपर, और ये अगर हम देखते हैं तो ये एक पूरा एक देखो 17-18% का मूव है। तो एक यहाँ थोड़ी बहुत करेक्शन आई, करेक्शन कहाँ तक आई, कम से कम यहाँ एक ऐसा बेस बना के ब्रेकआउट दे तो हम इसमें सोचेंगे कि अब जो नया बुल रन है वो शुरू होगा, यहाँ से सीधा शुरू नहीं होगा, ये गलती नहीं करनी है। तो उसके बाद देखो नीचे आया, कुछ पैटर्न बनना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक छोटा सा बेस बनाया, बट अभी वेट करेंगे। ठीक है, एक बेस बनाया, लेकिन हमने वेट किया, जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि इतने 20% के मूव के बाद ये नहीं है कि भाई हमारा 15-20 दिन का ही बेस बनेगा। बेस बनेगा 1-2 महीने का, आराम से बेस बनने देंगे। बट वो बेस जो है वो टूटा, नीचे स्टॉक आया। बट यहाँ अगर हम हैं तो हम लगाएंगे यहाँ पर अपना फिबोनाची लगा के देखेंगे। ये सिर्फ यहाँ तक का ही हम मानेंगे कि ये जो मूव है इसका कितना % रिट्रेसमेंट होता है। यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। यहाँ और यहाँ अगर आता है, यहाँ से ऊपर जाता है तो वो हेल्दी मूव समझेंगे, हम उसको हेल्दी करेक्शन समझेंगे। यहाँ से थोड़ा बहुत घूमा, बट अभी और वेट करेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ से अभी क्या है, घूम गया। अब हमारी ये ट्रेंड लाइन है, इसका महत्व जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ भी तोड़ दिया, यहाँ भी तोड़ दिया, यहाँ भी तोड़ दिया, इसको हम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम एक चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या ये चैनल वैलिड है? अब वैलिड है नहीं है, यहाँ एक बार देखना पड़ेगा कि क्या मतलब इसको सपोर्ट करता है या इसके ऊपर तोड़ता है। देखो यहाँ अगर हम देखते हैं, अब देखो क्लासिक पैटर्न बना, यहाँ अगर हम देखते हैं तो आप इसको मानो तो ये हेड एंड शोल्डर है, नहीं मानो तो ये मान लो कि ये एक फ्लैग पैटर्न बन गया, थोड़ा वाइड फ्लैग है। ठीक है, फ्लैग जो होते हैं वो 1-2 वीक या 2-3 वीक के ही होते हैं, बट इसको फ्लैग बोल दो, नहीं तो एक चैनल बोल दो। ठीक है, ऊपर मुंह आया, चैनल बना, उसके बाद ब्रेकआउट आया है। तो अब हम देखेंगे कि हाँ अब जो है एक नए बुल रन की शुरुआत होगी। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम प्रॉपर सोच चुके हैं कि हाँ यार, क्यों, क्योंकि इसने एक नया जो अपने प्रीवियस लोअर हाई था, यहाँ से जब लोअर हाई बनते आ रहे थे उसके बाद एक हायर हाई बना दिया, अब एक बुल रन की शुरुआत हो रही है। अब अगर हम यहाँ सोच रहे हैं ना बुल रन की शुरुआत हो रही है, तो हमने यहाँ नहीं सोचा, यहाँ नहीं सोचा, यहाँ भी नहीं सोचा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी सोचा, यहाँ भी सोचा, यहाँ भी सोचा, वो 3 बार फंस चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ सोच रहे हैं कि हाँ अब बुल रन की शुरुआत हो गई। तो अभी भी हम देखते हैं कि क्या बुल रन की शुरुआत होती है, नहीं होती। ऊपर गया स्टॉक निफ्टी, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ वेट करें, अगर हम यहाँ होते तो ये वेट करते कि यहाँ से एक बार हो सकता है फिर ऊपर आए, बट नहीं हुआ। इसको तोड़ा, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, इसको फिर तोड़ा। ये देखो, अगर अब हम यहाँ से भी देखें तो 8% का करेक्शन आ चुकी है, 8% की। ठीक है, यहाँ से चैनल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से अगर हम चैनल ड्रॉ करते हैं तो हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं एक चैनल बना रहा है। देखो, अब इस चैनल का जब ब्रेकआउट आएगा तो हम प्रॉपर बुल रन के अंदर जाएंगे। हमने यहीं सोच लिया था कि हम बुल रन के अंदर है, बट उसके बाद भी -8% मार्केट गया। उसके बाद भी अब हम देखते हैं क्या इसको तोड़ता है, नहीं तोड़ता। ठीक है, तोड़ा, फिर नीचे आया। देखो, इस दिन हम अगर बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि हाँ वॉल्यूम आई, ब्रेकआउट आ गया, बट नहीं। उसके बाद भी देखो, यहाँ फंसाया, यहाँ फंसाया, फिर नीचे आ गया। अगर ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो हम 10-11% नीचे हैं अभी भी। यहाँ
यहाँ जब एक बार तोड़ा, ठीक है, दो बार तोड़ा, सपोर्ट ले रही है, अब देखो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, चैनल ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट डे फिर बाइंग आई, ब्रेकआउट दिया, लेकिन बाइंग नहीं आई, ब्रेकआउट जैसी कैंडल बनाई, बाइंग नहीं आई, ब्रेकआउट दिया, बाइंग आई, ऊपर गया, नीचे आया, ये देखो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ अब साइन मिलेंगे आपको प्रॉपर बुल रन के, बट हमने इतनी एक्सटेंसिवली टेक्निकल एनालिसिस का यूज किया, उसके बाद भी हम यहाँ फंस चुके थे, ठीक है, यहाँ फंस चुके थे, हमने ये पूरा झेला 11-12% का मूव। और इसके बाद अगर हम देख सकते हैं, इसके बाद एक बुल रन यहाँ से शुरू हुआ था और जो पूरा 2024 में चला। तो अब आप यहाँ बैठ के सोच रहे हो, ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब आप यहाँ बैठ के सोच रहे हो कि जस्ट 15-16-17% के आसपास मार्केट ऊपर से गिरा है, ठीक है, एक लेग की ही सेलिंग हुई है, ये एक ही वेव है अगर इसको वेव मानोगे। और आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक वेव से मार्केट अब अगर ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, तो अब यहाँ से एक बुल रन की शुरुआत हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी अगर आप ये सोच रहे हो तो, ठीक है। अगर मैं ये लगाता हूँ ना, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जो मार्केट है वो करेक्शन करती है इसके अंदर, किसके अंदर, चैनल के अंदर करेक्शन आई, करेक्शन नहीं है ये, बट एक चैनल के अंदर मार्केट था, पीछे जाएंगे, करेक्शन किस में आई, चैनल में, किस में आई, चैनल में, ये क्या है इतना बड़ा, ठीक है, ये क्या था, चैनल, ठीक है, ये क्या है, चैनल, ये क्या है, चैनल, और पीछे जाओ, यहाँ लगातार 2-2.5 साल के आसपास मार्केट, 18 से 20, 2 साल पूरा मार्केट चैनल के रहा, चैनल के अंदर रहा, चैनल के अंदर चैनल। कभी भी आप देखोगे ये चीज़, आप ना चार्ट देखोगे तभी पता चलेगा, ठीक है, क्या है, चैनल, क्या है, चैनल, उसके पीछे भी जाएंगे, क्या है ये, चैनल, क्या है ये, चैनल। अब जैसे आपने वो नहीं पढ़ना तो आप इसको पढ़ लो, ठीक है, मार्केट नीचे गिरा था, इस चैनल को तोड़ा, लोग क्या सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट आ गया, यहाँ सोचा होगा बहुत सारे लोगों ने, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, नहीं आया, एक नया लो बना दिया, ऊपर गया, यहाँ सोचा होगा ब्रेकआउट आया, आया नहीं आया, फिर एक लो बनाया। तो क्या होगा, आपको मार्केट इम्पेशेंट करेगी, दिखाएगी, शो करेगी कि हाँ देखो मैंने ये पैटर्न बनाया, वो पैटर्न बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। यहाँ अगर हम बैठे होते तो ये क्या है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट आया नहीं आया। इतना जल्दी करेक्शंस जो है वो ओवर नहीं होती है, करेक्शंस टाइम लेती है, टाइम लेंगी, वो कम से कम 1-1.5 साल चलेंगी। और नॉर्मल जब मार्केट करेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं अपने 200 डे मूविंग एवरेज वीकली को टच करने की कोशिश करता है, उसके बाद ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, इस करेक्शन को भूल जाएंगे। बट जब निफ्टी में एक हेल्दी करेक्शन भी अगर आ रही है, ठीक है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं 2008 में मार्केट गिरा, चैनल ये आपको हर जगह दिखेंगे, चैनल के अंदर मार्केट घूमता हुआ, छोटे चैनल, फिर छोटे चैनल से बड़ा चैनल बना लेगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे ना, यहाँ से एक बुल मार्केट की दोबारा शुरुआत हुई, यहाँ से ऊपर आया, देन एक हेल्दी करेक्शन हुई, उसके बाद एक बुल मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद ये एक हेल्दी करेक्शन थी। हेल्दी करेक्शन में क्या हुआ, देखो हेल्दी करेक्शन कहाँ ख़त्म हुई, 200 डे मूविंग एवरेज, हेल्दी करेक्शन कहाँ ख़त्म हुई, 200 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद ये एक एक्सीडेंट था। अगर हम इसको, अब वही बात है कि अगर 2020 में कोविड नहीं आता तो भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट किसी और कारण से गिर जाता, कोविड से नहीं तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक एक बार मार्केट आना ही था, बट क्योंकि कोविड आ गया तो मार्केट नीचे चला गया। बट अब अगर अब देखो तो कहाँ है, हम यहाँ से यहाँ तक कितने 1800 दिन हो गए, हम अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि कैश कितना भी अच्छा इंडिया स्टोरी आप कर लो कि भाई इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, सब कुछ है, बट मार्केट ऐसे सीधी नहीं जाएगी जो ही जा रही है। इसको हम मंथली में देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं सीधी ही जा रही है। देखो यहाँ से बिल्कुल सीधी गई थी,
ठीक है। यहाँ से भी अब देखो बिल्कुल सीधी गई, थोड़ा बहुत आया, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, 20-25% का हेल्दी रिट्रेसमेंट ठीक होता है मार्केट के अंदर। अभी 16%, 16-17% के आसपास ही हम रिट्रेसमेंट हमने किया। अगर हम 19,800 तक आते हैं ना, तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो जाएगा 24-25% के आसपास का। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये गैप भी है जो अनफिल्ड है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर गैप्स अनफिल्ड रहते हैं, बहुत कम है जो अनफिल्ड रहते हैं, अनफिल्ड नहीं रहते नॉर्मली। स्टॉक्स के अंदर रहते हैं बट इंडेक्स के अंदर बहुत कम रहते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो एक ये सपोर्ट रेंज होगी यहाँ पर, अगर यहाँ तक आता है उसके बाद, क्योंकि अभी तक भी स्लोपिंग ही अप ही है ये, तो स्लोपिंग अप ये भी कहीं ना कहीं यहाँ तक आ जाएगी। निफ्टी की पी भी हमारी 17-18 के आसपास आ जाएगी आई थिंक। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी मुझे तो यही लग रहा है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, 100% रॉन्ग हो सकता हूँ, बट यहाँ से क्या बुल मार्केट की शुरुआत हो गई? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि नहीं हुई, ऐसे नहीं जाता मार्केट। अगर एक करेक्शन है तो मार्केट यहाँ से आएगा, कुछ फंसाएगा, यहाँ से फिर नीचे एक बार आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या, अगर मैं बायस्ड हूँ, ठीक है, मैं बायस्ड हूँ कि यहाँ से एक नए बुल मार्केट की शुरुआत नहीं है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं बेरिश हूँ, यहाँ से बेरिश टू साइडवेज, तो क्या मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है। मैं अपने बायसनेस का जो इम्पैक्ट है वो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल पे नहीं आने दे रहा हूँ। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि जब मेरे सेटअप जो काम करने लगेंगे तो मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ ये छोटा मूव था बट यहाँ सेटअप्स ने अच्छा काम किया। यहाँ मैंने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 8 से 10% बनाया था, यहाँ सिर्फ इसके अंदर। देन मैं फिर कैश में चला गया था, बट इस मूव के अंदर कोई सेटअप मेरे अच्छे काम नहीं किए। तो यहाँ मैं आई थिंक 50-60% इन्वेस्टेड था पीक पे। यहाँ मार्केट उस हाई से भी ऊपर आ गया है, बट मैं अभी आई थिंक 20-25% ही इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे सेटअप काम नहीं कर रही। तो मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है कि मेरे जब सेटअप काम करना करेंगे तो मैं अपनी पोजीशन साइज जो है इंक्रीज़ करता रहूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, चाहे मार्केट कुछ भी करे। तो मार्केट की बायसनेस मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको इम्पैक्ट नहीं कर रही, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि यहाँ, क्योंकि फंसाएगा लोगों को। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ आकर, ठीक है, ये है, यहाँ कहीं से भी मार्केट एक बार फिर घूमेगा, नीचे आएगा, 19,800 आएगा ही आएगा। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला ही होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।